नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के मौके पर आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्म और राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देता है। इस दौरान हिंद दी चादर नाटक के मंचन को भी सीएम धामी ने देखा। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये आने वाली हमारी भावी पीढ़ियों को बहुत बड़ा संदेश देगी, जो उनके जीवन में हमेशा उनको सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित करेगी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में शनिवार को सिरसी बडासू के पास क्रिस्टल एविएशन के एक हेलीकॉप्टर को सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। फिलहाल हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव को निर्देशित किया गया है कि पूरे मामले को लेकर जल्द ही बैठक बुलाई जाए और गहनता से इसकी जांच भी करे। मैंने कल ही इसके लिए नागरिक उड्डयन के हमारे सचिव हैं, उनको कल मैंने निर्देश दिया है कि आप तत्काल जो है इसकी एक बैठक करके इसकी समीक्षा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। बारिश और बर्फबारी के बावजूद भी 4 धाम यात्रियों के उत्साह में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बता दें कि अभी तक सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अभी तक 23 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है और श्रद्धालु की यात्रा सरल, सुगम और बेहतर हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस वर्ष हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स ने देहरादून में अपने विशेष आयोटा सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स का उद्देश्य जटिल हृदय और कैंसर रोगों के लिए सर्जरी से जुड़े परामर्श के साथ अपने आसपास सभी सुविधाएं मिल सकेंगी और उन्हें दिल्ली जैसे शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। और दिल्ली में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स एक ऐसा अस्पताल है जो पहले कार्डियोलॉजी के लिए, कार्डियक साइंसेस के लिए जाना जाता था, पर हम अब हर तरह की स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 37 साल पुराना ये हमारा अस्पताल आज भी पेशेंट केयर के लिए माना जाता है और बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उन्हीं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के चलते, उन्हीं ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को हम एक लेवल आगे बढ़ा के यहाँ पर हमारे उत्कृष्ट डॉक्टर्स को लेके आ रहे हैं, जो कि ओपीडी कर सकें और उस ओपीडी के तहत यहाँ पर देहरादून की जनता को अच्छा इलाज और अच्छा परामर्श दे सकें। देहरादून केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने 11 वर्ष पूरे करने जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि आगामी 9 जून को मोदी सरकार के कार्यकाल का 11 साल पूरा हो रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश में भाजपा पत्रकार वार्ता, क्यूज शो, कार्यशालाएं, विकास प्रदर्शनी और विधानसभा स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के पंजीकरण शिविरों का आयोजन करेगी। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए 4 सदस्यीय जिला समिति और 3 सदस्यीय मंडल समिति का गठन भी किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा 8 जून को दिल्ली में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कि शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी 8 जून को दिल्ली में प्रेस वार्ता करके इसका शुभारंभ करेंगे और 10 जून को देहरादून में मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी
यहाँ पर प्रेस वार्ता करके इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी देंगे। इस अवसर पर हम लोगों ने एक जिला स्तर पर प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया है और उसमें विभिन्न व्यवसाय को करने वाले लोग बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पर गोष्ठी होगी। इससे पूर्व 9 जून से लेकर के 9 जुलाई तक एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन ये रहेगा कि सुबह देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के फलों और सब्जियों के देश दुनिया में तेजी से डिमांड बढ़ रही है। उन्होंने उत्तराखंड के फल काफल सहित तमाम फलों और मोटे अनाजों का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद बताया और इसके संरक्षण पर जोर देने की बात कही, जिसको लेकर अब कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ जहां भाजपा के नेता हरीश रावत की पहाड़ी उत्पादों वाले पार्टी पर चुटकी ले रहे हैं, तो वहीं उनके बड़े नेताओं की जुबान पर आज वही उत्पादों के नाम है। बस का कुछ नहीं है करना, वो लगातार आरोप लगाते हैं। उत्तराखंड भाजपा के नेताओं के तो पेट में मरोड़ और दस्त लग गए। एक हफ्ते तक उन्होंने यहाँ जो देहरादून में उन्होंने काफल पार्टी दी थी उस पर आरोप पर की झड़ी लगा दी उत्तराखंड भाजपा के नेताओं ने, जैसे हरीश रावत ने काफल खिलाकर लोगों को बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। लेकिन कल बड़ा मजा आया कि केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्री यहाँ आए और उन्होंने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे 2 ही डिमांड करी है। यहाँ का एक फल होता है बड़ा प्रसिद्ध, तो आवाज आई जनता से कि कीवी, तो उन्होंने कहा नहीं, काफल के लिए कहा है मेरी धर्मपत्नी ने और मडुआ मंगाया है और लेकिन काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली के समर्थन में स्थानीय जनता का हुजूम आज उमड़ पड़ा। खबर यह फैली कि दीपक बाली काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के बयान के बाद आहत होकर इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद व्यापारियों ने चेतावनी दी कि अगर बाली ने इस्तीफा दिया तो काशीपुर बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। पार्षदों ने भी 2 टूक में कहा अगर महापौर पद छोड़ते हैं तो वे सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। बता दें कि बीते दिनों पूर्व विधायक हरभजन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर दीपक बाली के विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद काशीपुर की राजनीति फिलहाल गरमाई हुई है। मेरी किसी से कोई बात नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासन सफाई कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी से मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकता तो राजनीति कैसे? बात इतनी सी है, कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि मैंने 4 महीने में अपनी राजनीति में सिर्फ विकास कार्यों के अलावा शायद बहुत कुछ करा भी नहीं। बाबा केदार के दर्शन के लिए आज थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे और इस दौरान उन्हें बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना भी उन्होंने की। मंदिर परिसर में केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज, मंदिर समिति सहित अन्य ने उनका भव्य स्वागत किया। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने बाबा केदार की विशेष पूजा की। काफी देर तक उन्होंने धाम की भव्यता को भी निहारा। प्रदेश में जल्दी 12 जनपदों में पंचायत चुनाव हो सकता है। पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार ने उस रिपोर्ट अध्ययन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के नेतृत्व में एक उप समिति का गठन किया है। यह उप समिति जल्दी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जैसे ही उप समिति की रिपोर्ट आएगी, उसको मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा और ओबीसी की सिफारिशों को लागू कर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में जल्द से जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हों, इसको लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है और इसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक एकल ओबीसी आयोग बनाया गया था, जिसकी रिपोर्ट भी सरकार को प्राप्त हो गई है और उसके अध्ययन के लिए सरकार के द्वारा एक मंत्री परिषद की एक उप समिति बनाई गई थी और उसका अध्ययन मंत्रिपरिषद की उप समिति के द्वारा किया गया है और आज उसकी मुझे लगता है बैठक भी उसकी चल रही है। मसूरी से कैंपटी की ओर जा रही एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के पिछले गेट के सामने अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पर पलट गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। क्रेन के माध्यम से ट्रक को सड़क से हटाकर किनारे किया गया।
इसका नंबर है DL1MB1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सम्मत पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे जो है ये मोड़ पे जो है अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी है, दोनों सुरक्षित है, कोई जान माल की नुकसान नहीं है। और अब हाइड्रा बुलाया जा रहा, देहरादून से ट्रेन आ रही है, वो लेकर चल जाएगी। ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड के बगल में टिहरी बस अड्डे के टॉयलेट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह जच्चा बच्चा को सुरक्षित किया और आपातकालीन 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल दोनों को भेजा गया। पूछताछ में ज्योति ने बताया कि उसके पति मनीष थापा मजदूरी का काम करते हैं। वो अपने गांव नेपाल जाने के लिए ऋषिकेश पहुंचे थे। अचानक प्रसव पीड़ा हुई और टॉयलेट में ही बच्चे को जन्म दे दिया। मसूरी देहरादून रोड कोल खेतों पाने वाले बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिससे सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से एसडीआरएफ के जवानों और मसूरी पुलिस ने गहरी खाई में गिरे दोनों युवकों को खाई से बाहर निकाला और उन्हें देहरादून हायर सेंटर भिजवाया गया। मसूरी पुलिस ने बताया कि सुबह के समय देहरादून से मसूरी जाते हुए कोलू खेत के पास पानी बैंड के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई थी। काशीपुर में आज अनूप अग्रवाल द्वारा पुलिस पर उत्पीड़न के लगाए गए सभी आरोप को पुलिस ने बेबुनियाद बताया है। पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि अनूप अग्रवाल पर विभिन्न धाराओं में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 3 आपराधिक मामलों में अभियुक्त अनूप अग्रवाल के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है और शेष 3 अभियोग वर्तमान में विवेचनाधीन है। आज अनूप अग्रवाल के घर पहुंचे विधायक अरविंद पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इंसान गलतियों का पुतला है। उन्होंने माना कि अनूप से भी गलतियां हुई होंगी। वहीं उन्होंने दलालों पर अनूप अग्रवाल के व्यवसाय को हड़पने का भी आरोप लगाया। इनको नोटिस दी गई और इनको बुलाया गया, लेकिन अभी तक इनके द्वारा इस विवेचना में सम्मिलित नहीं हुए, न इनके द्वारा कोई सहयोग किया जा रहा है। एक स्टोन कैशर स्वामी द्वारा भी एक शिकायती पत्र दिया गया था, उस पर विवेचना चल रही है। इसके अलावा भी कुछ प्रार्थना पत्र आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। जांच में जिस तरीके से भी तथ्य आएंगे उसी के हिसाब से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, इस संदर्भ में पुलिस को कोई सूचना नहीं है और जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि इनके द्वारा माननीय न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से 26 अप्रैल 2025 को लगभग आज से 1.5-2 महीना पहले ABA प्राप्त की गई है। जब ABA की शर्तों का इनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया तो हमारे द्वारा पुनः माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया। हल्द्वानी के एक प्राइवेट स्कूल में तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 24 घंटे बाद गुलदार को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। वन विभाग को खबर मिली थी कि स्कूल में एक तेंदुआ घुस आया है, जिसके बाद वन कर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करने की कोशिश की। स्कूल के आबादी वाले इलाके में होने के कारण खतरे को देखते हुए विभाग ने ट्रैप कैमरा और पिंजरा लगाया। बाद में काफी मशक्कत के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। It was a multi-story building. Multiple classrooms are there, multiple washrooms are there, and multiple corridors. And the most challenging thing was the open stairs for the up to the 3rd floor. तो उसमें उसने प्रॉपरली हमें तरीके से घुमाया और लगभग मेरे पूरे स्टाफ ने ही उसको फेस किया, डायरेक्टली फेस किया। मतलब आधे दिन तक उसे फेस करते करते हम सबके दिल से डर निकल गया। फिर तो हाथ में जाल मतलब नेट लेकर के मेरे स्टाफ ने उसे कंटिन्यूसली भी फेस किया सामने। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड की भीड़ ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें जाम में फंसी नजर आई। स्थिति यह रही कि करीब 1 घंटे तक एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खुद SP सिटी पंकज गेरोला को सड़क पर उतरना पड़ा। उनका कहना है कि निर्जला एकादशी और वीकेंड की वजह से दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। लोहाघाट के प्रेम नगर के ग्रामीणों को आश्वासन मिलने के बावजूद जल जीवन मिशन योजना का कार्य शुरू न होने पर प्रेम नगर वासियों ने जल संस्थान लोहाघाट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी, यदि जल संस्थान के द्वारा 3 सप्ताह के भीतर पेयजल लाइन बिछाकर क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया तो जुलाई माह के पहले हफ्ते में उप जिलाधिकारी कार्यालय लोहाघाट में धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। पिछले हफ्ते हम लोग मिले थे उप जिलाधिकारी मैडम से और उन्होंने निर्देश दिया था सहायक अभियंता जल संस्थान के
कि आप इसको 2 दिन के अंदर कार्य शुरू करें और 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पर से जो पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा एसडीएम साहिबा का निर्देश था और आश्वासन हमें मिला था कि 2 दिन के अंदर हम काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते में पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पर अभी तक हम यहाँ पर आए हैं ग्राउंड में तो कोई काम शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम आज चेतावनी के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि 1 हफ्ता बीत चुका है और हमने 1 महीने के बाद आंदोलन की चेतावनी दी थी, तो अब हमारे पास 3 हफ्ते बचे हैं। कोषागार कर्मचारी उत्तराखंड संगठन ने पूर्व वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी मांग पूरी करने के लिए सम्मानित किया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कोषागार कर्मचारी संगठन के सदस्यों को आश्वासन दिया है तो भविष्य में भी जन समस्याओं और अपने कर्मचारियों की समस्याओं का निदान प्राथमिकता से करते रहेंगे। बता दें कि कर्मचारियों को वर्ष 2019 में 4600 की जगह 4200 ग्रेड पे सरकार की ओर से दिया जा रहा था, लेकिन अब उनका ग्रेड पे बढ़ा दिया गया है। और इसी खबर के साथ अपना उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।